वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, सफरनाक में आज हम तहसील कायदाबाद का तज़किरा करेंगे। कायदाबाद जिला खुशाब की तहसील है, जाता है शहबाज शरीफ हुकूमत को। तहसील कायदाबाद जदीद और कदीम का हसीन इम्तजाज है। यहाँ पर जंगलात भी हैं, हरे भरे खेत भी हैं, पहाड़ भी हैं। कोस्तान नमक का वस्ती हिस्सा भी यहीं पर है और मोहाड़ का पहाड़ी सिलसिला भी, जिसे दामने कोह के नाम से याद किया जाता है। यहाँ की एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है अंब पहाड़। वाह वाह वाह, अंब पहाड़। इसकी वजह तस्मिया की तरफ मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपने उन 3 मंदिरों की वजह से बहुत मशहूर है जो खालिस कश्मीरी तर्ज पर बनाए हुए हैं। 2 मंदिरों के आसार आज भी बाकी हैं, जबकि एक सफा हस्ती से मिट चुका है। फिर यहां पर एक मशहूर कला है और हवेलियों का एक तवील सिलसिला नजर आता है। सर वो तो ठीक है, पर इन्हों अंब पहाड़ क्यों कहते हैं? अब ये राजा था, एक राजा अम्बरीक। लो, राजा अम्बरीक था जिसने ये मंदिर तामीर करवाए। उसकी वजह से इस इलाके को अम्बरीक से अंब कहा जाता है। यहां पर ज़हूर इस्लाम से भी 500 बरस पहले के कतबे और सिक्के मिले हैं, जो आज भी अगर आप देखना चाहें तो आपके बहुत करीब लाहौर म्यूजियम में एक सेपरेट सेक्शन है इनका। वाह, स्टूपास के अलावा सिक्के और कतबे। इन कतबों की बड़ी अहमियत है प्रोफेसर साहब। यहां बरसबील तस्करा हम मेंशन कर दें कि अशोका के बारे में जितने आसार और जितनी डिटेल्स आपके पास आई हैं वो सिर्फ 300 साल पुरानी है। और हैदराबाद के इलाके में, दक्कन के इलाके में सबसे पहले एक कतबा मिला था जी, फिर एक सुतून मिला जिसके ऊपर तहरीर थी। उससे रहनुमाई हासिल करते करते आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस उस दास्तान तक पहुंचे जो मैं समझता हूं हिंदुस्तान में राजनीति की सबसे बड़ी दास्तान है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जिस बात का अंदेशा रहता है वो है सरका, चोरी। ये जो डॉक्यूमेंट्रियां बनाने के नाम पर अंग्रेज आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो इंतहाई सस्ते पॉट्स ले जाते हैं, कॉइन्स ले जाते हैं, स्टैचूज, ऐसे ऐसे रेलिक्स हैं उस दौर के। वो इन लोगों से, सरकारी उमाल से या प्राइवेट लोगों के पास भी जो जो चीजें हैं, इस बारे में अभी तक हुकूमत ने सीरियसली सोचा ही नहीं। वे हुकूमत क्यों नहीं सोचती? हुकूमत तेरा नहीं सोच रही कुछ। हुकूमत इसलिए नहीं सोच रही कि इस पर कानून साजी ही नहीं की गई अभी तक। इस तहसील के मशहूर कस्बों में शामिल हैं बंदियाल, गोलेवाली, वड़छा, उत्तरा, ढोकड़ी और अंब शरीफ। हड़प्पा से भी पुराना है जी? नहीं, हड़प्पा सबसे पुराना है। हत्ता के माहिरीन ये भी कहते हैं कि मेहरगढ़ के जो आसार कदीमा हैं जो 7,500 साल पुराने हैं, वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन ही का हिस्सा है। वाह, मोहनजोदड़ो भी इसी का हिस्सा है। तो यहां पर सबसे अहम चीजें हैं आसार कदीमा। मसलन कोरू पांडु का मैदान जंग, ये तो बड़ा तवील किस्सा है महाभारत में। जी, महाभारत में बड़ी डिटेल है कि यहाँ अजीबो गरीब एक मैदान है जिसमें बुर्जियां भी हैं और गारें भी हैं। ये कोरू और पांडु का मैदान कारजार था। ये आफ्ताब साहब, ये बड़ी अहम बात यकीन कीजिए मेरे इल्म में इजाफा हुआ है बहुत ज्यादा। ये कौरव पांडवों का अगर युद्ध जो है जिसमें कृष्ण महाराज भी थे और ये रिश्तेदारों की जंग थी, और ये एक बहुत तवील किस्सा है। चलिए आप मेरे साथ चलिएगा, मैं लेके चल। वो कल्ले चले जाएंगे अन्ने। ये हम प्रोफेसर साहब गए तो नवंबर में जाएंगे, उਦੋਂ तक तो आंखें भी बन जाएंगी। फिर है जनाब अंब पहाड़ का कुदरती चश्मा। सारे सानू दिखा दो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। जिस तरह चुआ सैदन शाह है ना जी, बिल्कुल उसी तरह। हाय हाय। और ये पूरे अंब गांव को, आबादी को भी पानी सप्लाई करता है और इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। कारेज है, ये जेर जमीन है। अच्छा, गेस करें कि ये चश्मा कितने साल पुराना होगा? सर 2,000 साल पुराना होगा। ये 5,000 साल पुराना। सारे इलाके तुसी पैदल फिरे नहीं? बस यूं ही समझो पैदल। ये वही सड़क है जिस पर आपको डोडा मिलता है। पता नहीं देसी अंडे इकट्ठे करते रहे पिंडा च। और यही है जिसमें मेहमान सराय भी है। फिर एक लोक दास्तान है यहाँ की बड़ी मशहूर, राजा सैफल की दास्तान उसे कहते हैं।
उसके तमाम किरदार भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बैकड्रॉप उस कहानी का यही इलाका है। यहाँ के फेस्टिवल्स बड़े मशहूर हैं। उन मेलों ठेलों में दो खेल जरूर खेले जाते हैं, एक नेजाबाजी टेंट पैगिंग जी जी। और दूसरा जलसा। जलसा जलसा ए केड़ी खेड है सर? इसे सियासत गेम का कदीम मकामी जबान में जलसा बैलों की दौड़ को कहते हैं। ओए होए आड़ू आया ही तेरा काम भाई। जब बैल दौड़ते हैं ना तो जी। एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता है इस रेस को देखने, उसे जलसा कहते हैं। आफ्ताब साहब, यहाँ पर शायर बहुत पाए जाते हैं। जी, बकसरत पाए जाते हैं, लेकिन एक अच्छा अवामी शायर जो मशहूर हुआ वो उस्ताद आडा खान था। वाह हैं? वाह वाह। आडा खान भी कहते हैं उसे, आडा खान का नाम है। और उनकी शायरी को जिला बख्शी एक मशहूर लोक गायक ने, जिसके गाने इस शायर को भी अमर कर गए। वो है अताउल्ला ईसा खेलवी। अच्छा जी, मशाहीर में सियासतदानों की एक तवील फहरिस्त है और हम अवॉइड करते हैं अनलेस के कोई बहुत सियासतदानों में बड़ी अहम शख्सियत हो, क्योंकि एमपीएज एमएनएज जो है फिर कोई एतराज करते जी हम 3000 वोटों से हार गए थे, आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो इसलिए हम इस तरफ जाते नहीं। लेकिन यहाँ के अहम मशाहीर में नंबर 1 है जस्टिस उमर अता बंदयाल, फिर है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अता मोहम्मद बंदयाल। अच्छा जनाब, सौगातें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक तवील फहरिस्त है हलवा जात की। यहाँ के हलवे बड़े मशहूर हैं और हलवों की किस्में हैं यहाँ पर बेशुमार किस्में। हाय हाय। इनमें है दोधी हलवा, सबूनी हलवा, मखड्डी हलवा, जरेसी हलवा। सारे तो लगता है किसी हकीम ने हलवे बनाए। इन तमाम हलवों के अज्जाए तरकीबी तकरीबन एक ही जैसे हैं, लेकिन जायके मुख्तलिफ। हाय हाय हाय। अच्छा जनाब, फिर एक बड़ी खास चीज यहाँ हाय हाय जो हलवों को भी पीछे छोड़ जाती है, जी। वो है कीमे वाले पकौड़े। कीमे वाले पकौड़े सुन के ना धड़कन तेज हो गई। कीमे वाले पकौड़े नाल दही ते पुदीने दी चटनी रगड़ के जरा। अच्छा, पुदीने की चटनी जी भी वो देख बनाते हैं। अच्छा जनाब, बेसन और कीमे का एक खास लाजवाब कॉम्बिनेशन है और ये काफी हद तक करीब है चपली कबाब के। हाय हाय। चपली कबाब में चूंकि कीमा ज्यादा होता है जी। और बेसन बस सिर्फ बरा नाम होता है, इसमें बेसन ज्यादा होता है कीमा कम, लेकिन इंतहाई क्रिस्पी। और ये ऐसी लाजवाब एक डेलिकेसी है कि अगर आप खूब सैर होकर भी वहां खाए ना तो आप एक डब्बा एक पैकेट भरवा के साथ जरूर ले जाते हैं। तुसी अगर एंकर ना होंदे तुसी पकौड़े च भी करोड़ां रुपया कमाना सी। तुसी खुदा दी कसम दसनी देखो, इसमें पकौड़े, बेसन और कीमा, इसका इम्तनाज जो है ना जी, वो कुछ इस तरह से आएगा कि कम तर कीमा हो, ज्यादातर बेसन हो। अच्छा जनाब, अदरक भी इसमें होती है। बारीक कटी हुई अदरक, लंबी लंबी। सब्ज मिर्च, हाय हाय। अनार दाना और फिर निहायत लाजवाब पुदीने की चटनी। कुरकुरा वो अपना पकौड़ा क्रिस्पी जड़ा हुंदा। हाँ जी हाँ, पैसे भी होने चाहिए। ये क्या बहुत महंगा होता है, 500 रुपयों के इतने पकौड़े मिल जाते हैं। ओए होए, अच्छा जनाब, फिर है वहां पे एक शाहों का होटल। वो हांडिया भी पकाते तमीता गल कर देने। पहले दम कर दे गाहक नूं, फिर रोटी देंगे। और जेड़ा बंदा रोटी खा के पैसे ना दे उन्हें फूक मार के सुहा कर देंगे। उनकी दाल बड़ी मशहूर है, देसी घी का तड़का और निहायत लाजवाब चने की दाल, क्योंकि चना उस इलाके की पहचान है। अच्छा, ये शामा नूं तुहाडा नाम लईए दे देणगे रोटी सानू आफ्ताब जेड़े ना वो इन्हां दे मुरीद है ते असि कहांगे सानू आफ्ताब शाह ने भेजे। कभी ना